हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी मंगल और राहु को लेकर, तो जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका प्रभाव पड़ना वो जाहिर सी बात है। इसीलिए अगर कभी भी आपको कहीं पे भी अंगारक योग सुनाई देता है, तो पहले इस बात को समझिएगा कि वहाँ पर उनके सिग्निफिकेंस की बात हो रही है। वैसे अगर हम सिग्निफिकेंस के रूप में देखेंगे तो मंगल जो है वो सिग्निफाई करते हैं आपके भूमि को, ठीक है, और राहु जो है वो अचानक के तत्व को सिग्निफाई करते हैं। इस वजह से जब कभी भी आपके राहु और मंगल की युति दुनिया में किसी भी जगह पर बनती है, तो उस समय हम ऐसा मानते हैं कि मंगल की चीजों में अचानक से बढ़ोतरी होती हुई नजर आ सकती है। यानी कि जमीन के अंदर होने वाले किसी तरह के विस्फोट, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन का होना, या फिर क्योंकि मंगल अग्नि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे अगजनी वाली हादसों का बढ़ जाना, ऐसी चीजों की जो गुंजाइशें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब शनि का भी कहीं न कहीं किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो। लेकिन इस समय शनि जो हैं वो असल में 2 राशियों के बीच में, दोनों उन्हीं की राशि हैं, 10 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि 11 नंबर। उन 2 राशियों के बीच में ऑलमोस्ट 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री इनके आसपास ही घूम रहे हैं। इसीलिए अभी वो किसी भी एक पर्टिकुलर भाव के फल को पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। इसलिए जो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होना चाहिए बहुत ही ड्रास्टिक इवेंट्स में, जो हम देखते हैं वो होता है राहु, मंगल और शनि। अभी क्योंकि शनि उस मोड में नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं भूस्खलन कह रहा हूँ, मैं अर्थक्वेक कह रहा हूँ, तो पूरी दुनिया एक ही साथ सब जगह आती है। हमने थोड़े समय पहले अफ़गानिस्तान में भूकंप देख लिया, भारत के अंदर हमने कुछ भूस्खलन को भी देख लिया। तो जिस जगह पर, जिस इंटेंसिटी के साथ ये कॉम्बिनेशंस हो रहे होते हैं, उन जगहों पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसलिए वीडियो चलाने के लिए क्या हजार बातें कही जाती हैं। किसी के यहाँ धन दौलत आ जाएगी, किसी के यहाँ रोग चोट की बात कर दी जाएगी, क्योंकि जिस बात से इंसान देख के उसका डोपामाइन बढ़ता है, खुश हो या दुखी हो, उस चीज को लेकर वो उस चीज को पढ़ना चाहता है। इसीलिए आप कहीं से भी कभी भी किसी कंटेंट को पढ़ें तो ऐसे आंख बंद करके विश्वास करके घबराएं नहीं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिस समय आप घबरा जाओगे, आप नहीं भी मिस्टेक कर रहे होगे तो भी आपसे मिस्टेक हो जाएगी। हम सिर्फ बेसिक्स को लगाते हुए ही हर चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप ठंडे दिमाग से समझना, कोई भी गोचर जब कभी भी होता है तो कभी जिंदगी में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक लगन या एक राशि के लोग ही उठ के पूरे अस्पताल में पाए जाते होंगे, ठीक है? इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा। वो व्यूज़ बढ़ाने और इन सारी चीज़ों के लिए किए जाने वाले जो चीज़ हैं, वो ठीक है क्योंकि वो बाज़ारवाद है। लेकिन हम क्योंकि ज़िंदगी को देख रहे हैं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल ऐसी चीज़ों में, जब भी ऐसी चीज़ों को पढ़ें, ठंडे दिमाग से कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। आज मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसको पहले समझ लिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी भी उत्सुक हैं कि उनके लग्नों के अंदर क्या होने वाला है। जो फंडामेंटल आज समझाऊँगा, आप उससे अपने लगन के बारे में थोड़ा-थोड़ा आइडिया बना लोगे, और मैं वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। सबसे आखिरी में मेन इंपॉर्टेंट बात करूँगा। अभी आज वृषभ लगन के लिए एक बार चीज़ों को पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें कैसे देखना है किसी भी चीज़ को। सबसे पहली बात, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक तरफ है मंगल, एक तरफ है राहु। कल मंगल जो हैं वो मेष लगन के सबसे कर्ता धर्ता थे, इसीलिए मैंने वहां पे प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल लिया था। आज की बात होगी वृषभ लगन की। वृषभ लगन में जो है मंगल 7वें घर का स्वामी है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे बात करूंगा कि मैरिज टाइप वाला। एक तरफ है लड़के की फैमिली और एक तरफ है लड़की की फैमिली। अब आपको इस जिंदगी के फैक्टर से कुंडली को समझ लेना है, ठीक? क्यों बोल रहा हूं इसको भी देखिएगा। जो एक साइड है वो है
आपके बॉय वाली फैमिली और एक साइड है आपके गर्ल वाली फैमिली, दोनों ही अपने अपने फैमिली में अपब्रिंगिंग के साथ बढ़ते हैं और अपने अपने विचारधाराओं के साथ, अपनी अपनी सराउंडिंग्स के साथ अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों की मैरिज करा दी जाती है। अब इसमें जो मैरिज हुई, एक तरफ है लड़का मान लीजिए राहु और एक तरफ है लड़की मान लीजिए मंगल। अब इन दोनों के बीच में दो चीजें हो सकती थी, या तो बहुत ही अच्छे इंटरेक्शंस हो सकते थे या फिर दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते थे, इसीलिए वहां पे हम कह सकते थे कि ये दोनों एक दूसरे से वैचारिक रूप से अलग अलग हैं। ठीक, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी एक फैमिली होती है और जैसे जैसे फैमिली का इन दोनों की तरफ रुझान होता है उस तरीके से उनका एक नेचर ऑफ बिहेवियर होता है। लड़ाइयाँ आपस में अलग चल सकती हैं, लेकिन फैमिलीज़ को देखकर, सारी चीज़ों को देखकर हम लोग कैसे उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सेम यही लॉजिक आपको ग्रहों के साथ लगाना है। राहु और मंगल मान लिया कि परस्पर तौर पे कोई ऐसे मित्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ ना कुछ भाव तो हैं। उन्हें ना सिर्फ स्वयं के होने का बल्कि अपने भाव के स्वामी होने का भी कर्तव्य निभाना है। हस्बैंड भले वाइफ से लड़ाई लड़ ले, वाइफ भले हस्बैंड से लड़ाई लड़ ले, लेकिन उनको बाकी की जो चीजें हैं, उनके बच्चे हुए, उनकी फैमिलियां हुई, उसके प्रति तो अपने कर्तव्य को निभाना है। वही चीज हमें ग्रहों के साथ भी लगानी होती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप कभी भी कुंडलियों के अंदर जब सुनते हो तो बस ये मत सुन लो कि ये अंगारा है और वो अंगारा है। कोई अंगारा नहीं है, वो दो ग्रह हैं, दोनों का अपना नेचर है, उनको अपने नेचर के साथ साथ अपने भाव जिनके वो स्वामी हैं उसका भी ख्याल रखना होगा। ठीक, जैसे कि वृषभ लगन की कुंडली में बात कर लें, वृषभ लगन की कुंडली में मंगल के पास आता है 12वां भाव। ठीक है, और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण मंगल को हम कैसा मानेंगे, तो किसी भी लगन कुंडली में स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज मेष लगन खत्म होती है आपकी मीन लगन तक, किसी भी लगन कुंडली में 12वें घर का स्वामी हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो ना कोई फायदे की बात सोचता है ना कोई नुकसान की बात सोचता है। हाँ, अगर दशाएं थोड़ी सी परेशानी वाली हों तो उस समय 12वें घर को हम जोड़ देते हैं किससे, मानसिक परेशानी से, हॉस्पिटल से। अन्यथा इसको न्यूट्रल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हम अपनी जिंदगी में धन का खर्च करते हैं और खर्च करने का भाव जो है वो होता है 12th हाउस। योग साधना में योग करने के लिए जो आपको सबसे एकांतवास में बैठना होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है 12th हाउस। इसीलिए 12th अपने आप में ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, आपने पैसे खर्च किए उसके बदले में आपको चीजें मिलती हैं। इसीलिए किसी भी लगन कुंडली का 12वां भाव अपने आप में कभी खराब नहीं होता, पहली बात। तो इस लिहाज से मंगल 12th हाउस के लॉर्ड होकर न्यूट्रल हो जाते हैं। दूसरी बात कि मंगल के पास दूसरा जो भाव है वो केंद्र का भाव है, सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण मंगल को हक प्राप्त है मृत्यु देने का। ठीक है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंसान की जिंदगी में मृत्यु एक ही बार आ सकती है, इसीलिए जब तक यम ना चाहे तब तक मंगल देव भी किसी की मृत्यु नहीं करेंगे। ठीक, तो अब आप इस बात से भी बेफिक्र हो जाइए, वरना तो हर बार कितने गोचरों में आपने अपने आप को मृत्यु में देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं होता। जिंदगी में जहां जितनी लॉन्गेविटी है वो वहां तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण नेचुरल रूप से मंगल को हम क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन जब कोई क्रूर ग्रह किसी केंद्र का स्वामित्व पाता है तो उसे अपनी क्रूरता में कमी करनी होती है। मंगल उस मामले से न्यूट्रल है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो मंगल के पास एक राशि जो है वो केंद्र में है और दूसरी राशि किसी त्रिकोण में नहीं है, इसलिए मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, 7th हाउस के लॉर्डशिप के कारण उनको मारक होने का एक दर्जा प्राप्त है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे आप इसको किसके साथ जोड़ लीजिए, यहाँ पे मैंने मंगल को जोड़ा था लड़की के साथ। ठीक, अब बात करता हूं राहु। राहु जो है वो 11 नंबर राशि के को रूलर हैं।
सह स्वामी है। तो 11 नंबर की राशि जो है वो इस कुंडली के 10वें भाव में आती है, कर्म करने जाना है। अब कोई सा भी गांव से लेकर शहर तक कहीं भी आप ले जाओ, तो हम मानते हैं कि जो मेल है उसका वर्क है कि जाने कर्म करना है, फीमेल का काम है घर को संभालना। मॉडर्न टेक्स्ट में दोनों काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो राहु को मैंने इसीलिए लड़के के साथ जोड़ा है और मंगल को इसीलिए मैंने लड़की के साथ जोड़ा है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके अलावा। अब होना क्या है, भले ही आपस में दोनों की बनती हो या ना बनती हो, लेकिन उन दोनों को 3 भावों का ख्याल रखना है। 3 भाव कौन से? पहला सप्तम, यानी कि साझेदारी। आपस में बंद कमरे में भले कितनी भी खिटपिट होती रहे, लेकिन बाकी सारी चीजों को सामने रखते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल के रखने की कोशिश करनी है, पहली चीज। दूसरा, राहु का काम होगा कि जो हमारा वर्क एरिया है, जो हमारा स्टेटस है, उस चीज को लेकर वो चीजों को मेंटेन करने का प्रयास करे। तो ये दोनों तो केंद्र हो गए। और आखिरी में ये जो युति बन रही है, ये बन रही है 12वें भाव में, जो कि खर्चे का भी है, और खर्च के साथ साथ किसको दर्शाता है? कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि आप कभी भी किसी भी लगन कुंडली में देखेंगे तो ये देखिएगा, राहु 11 नंबर का स्वामी है, मंगल 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि का स्वामी। ये राशियां किन भाव में आती हैं, वो भाव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब चर्चा करते हैं कि इनकी युति क्या करने वाली है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो अभी मंगल और राहु एंटर हुए हैं, तो राहु को एंटर हुए काफी टाइम हो चुका, वो ऑलमोस्ट कृतिका नक्षत्र पार कर चुके हैं और भरणी में आ चुके हैं। अगर राहु देव भरणी में आ चुके हैं तो हम ये मान सकते हैं कि भाव के मध्य की तरफ राहु की जो पहुंच है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक, मंगल अभी एंटर हुए हैं, और मंगल फास्ट मूविंग प्लैनेट है कंपेयर टू राहु। राहु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, मंगल जो है एक राशि में 45 दिन रहते हैं। तो मंगल तेजी से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और भाव मध्य के ऊपर अपना प्रभाव करेंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए पहली बात, 12वें घर का स्वामी होके मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर वो राहु के करीब जाता है, पीड़ित हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है, तो इसे मैं मानूंगा विपरीत राजयोग की परिस्थिति। इसका मतलब मंगल एक महिला के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, वाइफ के रूप में दिखाया, वो गई और सामने हस्बैंड भी है। हस्बैंड का काम है बढ़ा के कोई काम करना। बैठे हैं हम कहाँ पे? मॉल में, खर्चा करने के लिए। तो जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे हस्बैंड, वाइफ ने आके और तेजी से बोला खर्चा किसी चीज पे कर दो। जिस बड़ी चीज पे खर्चा कर दिया उन्होंने, बड़े पैमाने पे खर्चा हुआ, लेकिन विपरीत राजयोग होने के कारण जो खर्चा आपने किया उसने आपको उल्टा लाभ दे दिया, किसी तरीके से कोई कैपिटल गेन जैसा बन गया। तो यहां पर भी यही स्थिति बन रही है। मंगल का राहु के तरफ आना, और राहु के साथ जब वो आएंगे डिग्री वाइज 5 डिग्री आगे या पीछे, वहां पे अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेहत का ध्यान रखिएगा। बताऊंगा उसके पीछे कोई दूसरा ग्रह काम कर रहा होगा, ना राहु ना मंगल। ठीक, तो सेहत का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है 10th हाउस है वो, और उसमें कहीं ना कहीं क्योंकि 12th हाउस की चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो लंबी यात्राएं हो सकती हैं, टूरिंग्स हो सकती है, या फिर विदेश से जुड़े हुए अगर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये युति फायदे का सौदा हो सकती है। पहली कंडीशन। अगर आपका काम विदेश से नहीं जुड़ा हुआ है, आप काम भारत में ही कर रहे हो, उस कंडीशन में हो सकता है कि ये युति आपको मानसिक परेशानी दे रही है अपने कर्म क्षेत्र के अंदर। लेकिन फिर से वही, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है, तो आप जो भी काम इस स्ट्रेसफुल तरीके से करने जा रहे हो, इसका भी कुछ अच्छा नतीजा आपको मिल सकता है। ठीक, क्योंकि 10th हाउस और 12th हाउस का संबंध हो रहा है, और 12th हाउस में हो रहा है, इसीलिए काम को लेकर कहीं दूर जाना हो या फिर काम को लेकर कुछ परेशानियां, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन होंगी फाइनली आउटकम में कि पॉजिटिविटी। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग की स्थिति हम तब देखते हैं जब चुनौतियां आती हैं जिंदगी में, और उस समय किए गए काम बाद में बहुत अच्छे फल देने लगते हैं।
पहली कंडीशन। तो 10वें और 12वें को तो हमने समझ ही लिया। अब जो लोग विवाहित हैं उनके लिए समझिएगा, 7वें घर का स्वामी अपने से छठे जाके बैठा है। अब इसमें राहु की कोई गलती नहीं है। मंगल नेचुरली अपने एक राशि से अष्टम में जाके बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में क्योंकि मंगल अष्टम में अपनी एक राशि से अष्टम हुए हैं, ऐसे हालात में थोड़ी सी चुनौतियां मैरिटल लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि पार्टनर थोड़ा सा किसी वजह से दूर जा रहे हैं। कोई काम की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप थोड़ा सा एंगर और एग्रेशन, ध्यान रखिए मंगल किसी से कनेक्ट करता था, एंगर और एग्रेशन को राहु का काम था बढ़ावा देना। तो एंगर और एग्रेशन बढ़ रहा है और राहु उसको और बढ़ा रहा है। काम को लेकर परेशान थे, वहां बॉस ने सिर खाया, घर में आके हमने दो चार बातें कह दी। इन वजहों से मैरिटल लाइफ के अंदर चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल क्लियर। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का जो संबंध है वो राहु के साथ है। दोनों की आपस में थोड़ी नहीं बनती थी, आज तुम देर से आए, लड़ाई लड़ ली मैंने, हो गया। ऐसी वाली परिस्थितियां ये बन सकती हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो साझेदारी 11th हाउस, व्यापार, सॉरी साझेदारी और मैरिज और व्यापार 11th नहीं, बल्कि वो कौन सा हाउस है? 7th हाउस। उसका स्वामी अपने से खुद शत्रु हो रहा है। मंगल अपने से छठे जा रहा है, खुद वहां से उसका शत्रु हो रहा है। इसकी वजह से इन हिस्सों में नेचुरल चुनौती है। वहां राहु बैठे या ना बैठे, राहु बैठेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करके उसको थोड़ा बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपको अपने किसी भी साझेदारी, अपने किसी भी बिजनेस और अपने मैरिड लाइफ के अंदर किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को या फिर अपने ही दिमाग से क्रिएट किए हुए आइडियाज को बनाकर अपने आप को परेशान नहीं करना है, वरना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। प्रोफेशन के साइड से अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि 10th के साथ देख रहे हैं, तो मंगल वहाँ न्यूट्रल हो जाते हैं और वो राहु को वहाँ सपोर्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आगे जाके वो राइज करने की स्थिति में भी होंगे। केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव जो होता है वो खुले शत्रुओं का होता है, और केतु जो है वो कहीं ना कहीं कार्मिक प्लेनेट है, वो आपके शत्रुओं को भी पराजित करेंगे। आपको इस मामले में बेफिक्र रहना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि यहाँ पे राहु और मंगल के योग से डरने की जरूरत नहीं है। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि यह विपरीत राजयोग है, जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां देगा, और विपरीत परिस्थितियों में से लड़के निकलने के बाद आपको एक अच्छा राइज देने में बनेगा। क्योंकि आपका राहु जो कि 10th हाउस का लॉर्ड बनेगा, को रूलर होगा, वो आखिरकार जा कहां रहा है? वो जा रहा है गेन्स की तरफ। गेन्स की तरफ जब वो जा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी नहीं, जो रिजल्ट्स हैं, फायदे हैं, वो देर से मिलने वाले हैं। इसलिए आपको अपनी मेहनत पे फोकस करते हुए चलना चाहिए। उस मामले में कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठेगा कि हेल्थ को लेकर डरने की जरूरत क्यों है? तो क्लियर कट बात की जाए, उसमें राहु और मंगल कोई डायरेक्ट रोल नहीं निभाते। डायरेक्ट रोल इस बात पे होगा कि शुक्र जो कि छठे भाव के भी स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आती है, वो फर्स्ट हाउस ऑफ हेल्थ में जाके बैठे हैं। माना कि वो अपने ही भाव के बैठे हैं, लेकिन अगर आपके जिंदगी में दशाएं थोड़ी सी गलत चल रही हों, 3rd हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 2nd हाउस या 7th हाउस, इनके स्वामियों की यदि दशा चल रही हो, उस सिचुएशन में एक तरफ से राहु और मंगल बेवजह के खर्चे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, वहीं शुक्र जो कि लगन में जाके बैठे हैं, वो या तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर खर्च करा सकते हैं, या फिर रोग और चोट के द्वारा आपके शरीर के ऊपर खर्चा करा सकते हैं। यहाँ पे शुक्र जो है उसको समझना जरूरी है। शुक्र क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं और वो लगन के अंदर जाके बैठे हैं, तो खर्चे आप अपने ऊपर किसी तरीके से कर रहे हो, या फिर आपके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आने का रिस्क बन सकता है, क्योंकि बीमारी के घर का स्वामी होकर शुक्र लगन में बैठा हुआ है। हाँ, वो लगन का स्वामी भी है, इसलिए बहुत ज्यादा बीमार नहीं करेगा, इतना कहा जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी चीज को कनेक्ट कीजिए। सिर्फ दो ग्रहों को पकड़ के नहीं चलना, ठीक, उनके भाव को भी देखिए। अगर वो दोनों ग्रह
किन्हीं अच्छे भाव के स्वामी हैं तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है, पूरी की पूरी चीज नेगेटिव नहीं होती। दूसरी बात कि रिजल्ट्स उन्हीं लोगों को ज्यादा देखने को मिले जिनको या तो मंगल की दशा मिले या तो राहु की दशा मिले, या जैसे राहु जो है वो इस समय गोचर कर रहे होंगे शुक्र के नक्षत्र से, तो शुक्र की दशा के अंदर वालों को भी राहु के फल महसूस हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रह जिस राशि में बैठा है उस समय, उस रूप में अगर देखा जाए तो वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के स्वामी को और जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी को प्रभावित करता है। मंगल राहु दोनों ही एक ही राशि में बैठे हैं, इसीलिए मंगल की दशा वालों को तो राहु का प्रभाव महसूस होगा ही होगा। अगर नक्षत्र के लेवल पे देखें तो मंगल केतु के नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं अश्विनी में, केतु की दशाओं वालों को भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव मंगल के महसूस हो रहे होंगे, और जिनके ऊपर शुक्र की दशाएं हैं उनको राहु के प्रभाव भी महसूस हो रहे होंगे। अब जो मैंने कहा था कि मैं आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा उसको भी समझ लीजिए। आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि राहु किस भाव में बैठे हैं जन्म कुंडली के। ठीक। दूसरा, दशाएं अंतरदशाएं उनकी चल रही हैं या फिर दशाएं शुक्र की केतु की मंगल की चल रही हो तो ही आपके ऊपर ये सारी चीजें जो हम इतनी बातें कर रहे हैं वो महसूस होने की बात होगी, पहली चीज। दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सौम्य ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, ठीक, और कुछ हद तक चंद्रमा, अगर इनकी राशियों में बैठे हैं और नक्षत्र भी कोई बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह का नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये समझ सकते हो कि राहु के जो इम्पैक्ट्स हैं वो थोड़े सौम्यता लिए हुए होंगे। ठीक। लेकिन अगर वही चीज क्रूर ग्रहों की राशियों में आ जाए, क्रूर ग्रह की राशि मतलब शनि की राशि में राहु बैठे हो, मंगल की राशि में राहु बैठे हो, सूर्य की राशि में राहु बैठे हो, ऐसे स्थिति में अगर राहु की दशाएं चलती हैं तो वो क्रूरता के साथ काम करने लगते हैं। चोट लगना, मेजर एक्सीडेंट्स आना, मेजर लॉसेस आना, ये तब ज्यादा स्ट्रांग होके बाहर आता है जब मंगल की राशि में राहु बैठा हुआ नजर आता हो, जन्म कुंडली में होना चाहिए, गोचर वाले में की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक। और साथ ही साथ उसके भाव को भी देख लीजिए, क्योंकि आपके जन्म के समय जो ग्रहों को एक पोजीशन दी गई थी उनको वहां के उस हाउस को ध्यान में रखकर ही किसी भी रिजल्ट को करने को कहा गया था। किसी को अगर ऊंचाई से गिराना है तो पहले उसको ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी वो ग्रह ही करेगा, और जिस दिन पहुंचा देगा उस दिन एक बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करके उसको नीचाई पे भी लेके आएगा। इस वजह से आपके इंडिविजुअल कुंडलियों में ग्रहों की पहले पोजीशन को जरूर देखिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि आज के गोचर में ही चल रहे हैं। मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली में कुछ लोगों की कुंडली में राहु नेचुरली 12th हाउस में ही जन्म से मिले हुए हैं, तो उनका मतलब हुआ कि राहु का यहाँ पर आना उनसे खर्चे बढ़वा सकता है, उनको थोड़ा सा हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। किसी का राहु जन्म कुंडली के 10वें भाव में जहां 11 नंबर लिखा है वहां पे लिखा बैठा हुआ है, तो वहां पे जो राहु 10वें घर में बैठे हुए मिलेंगे, वहां पे राहु इस समय इस गोचर में कर्म के क्षेत्र में परेशानियां देते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर विदेशों के साथ संबंध जोड़ सकते हैं कर्म का। ठीक है। 11वें भाव में राहु बैठा हो तो भी वो भाव क्योंकि लाभ का है, और वहां से अगर वो अभी इस समय यहाँ चल भी रहे हैं तो आपने कुछ खर्चा कर दिया लेकिन वो आपको रिटर्न गेन्स बन के आ गया। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि किसी ने आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, ठीक है, तो हो गया खर्चा, इन्वेस्टमेंट बोले तो नुकसान हो गया, लेकिन उसने उसको बेचा नहीं, उसको रखे रहा, साल 1.5 साल के बाद वो उसको पलट के वापस आके मिला तो उसे लाभ मिल गया। इसीलिए विपरीत राज्यों की परिस्थितियों को आप इसी तरीके से समझ सकते हो। जैसे आज की तारीख में ताजा उदाहरण आप देख लो कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों ने पार्टी से बगावत कर ली और वो बाहर जाके बैठ गए। अब ये क्या है, जो बाहर जाके बैठे हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए वो चीज वापस आने के बाद उन्हें कुछ गेनफुल तरीके से मिल जाए तो इसको हम एक विपरीत राज्यों की परिस्थिति मानेंगे कि शुरुआत में चीजें खराब हुई और बाद का जो रिजल्ट है वो हमें फायदा दे गया। इस समय की परिस्थिति, क्योंकि इस लगन कुंडली में मंगल 12वें घर के स्वामी थे, इस वजह से जितना मंगल यहाँ पे पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, उतना ज्यादा बलवान
विपरीत राजयोग बनने की सिचुएशन आएगी। लेकिन ये विपरीत राजयोग आपसे बेवजह के खर्चे करा सकता है। और शुक्र का इस समय लगन से गोचर करना, जो कि छठे भाव का स्वामी है, ये थोड़ा सा इस बात का सूचक है कि हमें अपने हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, एक्सीडेंट से हमें सावधान रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये प्लेसमेंट, ये पोजीशंस अच्छी कही जा सकती है। इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। ऐसा नहीं देखना कि बस राहु और मंगल अंगारक दोष और बस सारी दुनिया खराब। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हमने कोरोना की त्रासदियों से लेकर कई सारी त्रासदियां देखी हैं, लेकिन आप इतिहास के अंदर कभी भी कुछ काम करके देख लीजिएगा, ऐसा कोई दिन नहीं आया है जिसमें कि आप सिर्फ ये बोलो कि सिर्फ एक राशि, एक लगन के ही लोगों की सारी मृत्युआं हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता। सब लग्नों के ऊपर प्रभाव मिलेगा, इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से आप लोग अपने कामों को करिए। जो खर्चे वाला एरिया हो सकता है उसको किस तरीके से आप संभाल सकते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए काम कीजिएगा। बहुत अच्छे से ये पीरियड निकल जाएगा। 45 डेज का ये पीरियड होता है, लेकिन 45 डेज के अंदर भी हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट तब देखना होता है जब ग्रह बहुत ही डिग्री में क्लोज आ रहे हों। अभी इस समय तो ये डिग्री में इतने क्लोज नहीं आ रहे। जब 1-2 डिग्री के फासले में आएंगे तो ग्रह युद्ध की स्थिति मानी जाएगी। मतलब वो वैसा वाला हाल होगा कि उस दिन लड़ाई ज़्यादा तीव्र हो गई होगी, तो उस समय हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मैं जो सबसे आखिरी वीडियो बनाऊंगा, मैं वहां पे डिग्रीज को साथ में लेकर आऊंगा और फिर डिग्रियों के हिसाब से आपको बोल दूंगा कि इन इन तारीखों के साथ आपको इस पर्टिकुलर योग के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। अन्यथा आपको कहीं कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्र पे फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड वो है। अगर एक्सीडेंट और हेल्थ को कोई नुकसान होता है तो उसका मेन कारण इस समय शुक्र होगा। बदनाम हो जाएंगे राहु और मंगल। धन्यवाद।